हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा, उम्मीद करते हैं, समझे। और अब आप लोग का क्या है, ये सेशन नंबर 2 है, जो आज के इस सेशन में क्या करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट सेट का, सेट 2 का डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये आपको एटम बम का क्या है 21 से लेके 25 पेज में मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस आपको एटम बम में कराए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सबको एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से, क्योंकि देखिए ये एटम बम का आपका हिस्ट्री रहा है बहुत पहले से कि आपको जो भी एटम बम में क्वेश्चंस आए हैं उसके क्वेश्चंस ज्यादातर आपको क्या होगा एग्जामिनेशन में लड़ने के चांसेस होते हैं, समझे ना। इसलिए ध्यान रखिए कि जितने भी एटम बम में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी को बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है, समझे ना, बिल्कुल ध्यान से कर लेना है, समझे ना। और आज के इस सेशन में हम लोग क्या करने वाले, इस सेट का डिस्कस करने वाले। मेरा नाम अविनाश कुमार गौतम हुआ, केमिस्ट्री इनसाइट्स के नाम से मेरा आपको यूट्यूब चैनल भी है और इसके साथ साथ मेरा अपना ऑफलाइन क्लासेस भी है ना। तो इस ईयर क्या किए, हिंदी मीडियम का तो नहीं चला पाए, लेकिन आप लोग को नेक्स्ट टाइम से आपको मिलेगा जरूर, समझे ना। तो चलिए बिल्कुल आपको सेशन के अंत तक बने रहेगा। कुछ भी किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, समझे ना। और फिर आपको कुछ लाइव सेशन भी आपको मिलेगा, समझे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जी सेशन को, बिल्कुल एनर्जेटिकली देखिएगा। आपको पहला जो इसमें क्वेश्चंस बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया जो कि आपको दे रखा है क्या 2O3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में, निम्न प्रकार से होती है। अब देखिए O3 जो है ना सबसे पहले O2 में टूटता है, फिर आपका O में कन्वर्ट हुआ, फास्ट रिएक्शन है ना। फिर आपका O3 क्या करेगा, आपका वो O3 क्या करेगा, ऑक्सीजन से जो यहाँ निकला था उससे कंबाइन करेगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, ये भी फास्ट है। तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा, समझे ना। इस अभिक्रिया का बोला जा रहा है आपका जी वेग समीकरण क्या होगा। दोनों का दोनों फास्ट है भाई, तो दोनों का दोनों फास्ट है, तो यहाँ पे इसका जो हम बात करेंगे, रेट की बात करेंगे, तो रेट की बात करेंगे जी, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे जी, देखिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है ना वो क्या होता है, एक्चुअली स्लो स्टेप होता है। अब स्लो स्टेप तो इसमें नहीं है, ये आपको क्या होगा, ये पहला जो स्टेप होगा ना ये एक्चुअली स्लो स्टेप होगा, समझे ना। इसको हम कर देते हैं, ये आपको क्या होगा स्लो स्टेप होगा, थोड़ा सा इसको चलिए, तो यहां से देख सकते हैं आपका जी ये क्या होगा, आपका ये फास्ट है ना, वो ऊपर वाला क्या होगा स्लो होगा, समझे ना। तो अब इस प्रकार से देखिए जी ये आपका क्या हुआ, स्लो निकल करके आ गया जी। अच्छा, तो यहां से इसका जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका रेट, तो आपको इसके लिए लिखना पड़ेगा आपका जी, क्या लिखना पड़ेगा, DO3 है ना, ये इस इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा आपका जी, तो O2, ठीक, और O यहां से देख सकते हैं ये आ गया। फिर यहां से देखिए जी क्या निकल के आएगा, यहां से अगर यहां पे लिखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, या चलिए इसको सबसे पहले ऐसे करके कर सकते हैं जी, आराम से क्या करेंगे ना, हम ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे, समझे ना, और फिर इसमें पुट कर देंगे। देखिए ध्यान से जी, तो यहाँ से आपका क्या O2 का निकालेंगे जी कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, तो क्या निकल के आएगा आपका जी, तो ये O2 का होल पावर 2 और डिवाइड बाय कितना आपका जी O3, है ना। अब इसको उठा के इसमें डाल देते हैं, तो क्या निकल के आएगा आपका, तो O2 और इनटू कितना आपका O2 का होल पावर 2 और O3। देखिए तो इसका ऑप्शन जो निकल के आ जाएगा जी, इसका ऑप्शन जो निकल करके आ जाएगा, चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ऑप्शन आपका मिल चुका है, समझे ना। ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, समझे ना। आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, O3 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में, और फिर आपका O3 कन्वर्ट किस में हो रहा है आपका जी, O2 में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ऑप्शन जो आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, समझे ना। चलिए इतना निकालने का टाइम नहीं है, आगे देख सकते हैं जी, नेक्स्ट देखिएगा, समझे ना। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए जो ताप गुणांक का मान होता है ना, निम्नलिखित में से किसके बीच में होता है, समझे ना। तो क्या होता है आपका जी, ताप गुणांक आपको क्या होता है 2 से लेकर के 3 गुना के बीच में होता है, तो 2 से लेकर 3 तक होगा आपका, ये ऑप्शन हो जाएगा, समझे ना। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, निम्नलिखित में कौन आपको क्या होगा, लायोफिलिक कोलाइड नहीं होगा, लायोफिलिक कोलाइड नहीं होगा, है ना। ऐसा कोलाइड जो आपका क्या होगा वाटर से डरता होगा, वैसा नहीं होगा। तो वाटर से डरने वाला देखिए ध्यान से, आपको कुहासा जो होगा आपका क्या लायोफिलिक नहीं है आपका जी, ये बिल्कुल आपका क्या होता है वाटर से क्लोज आता है, समझा ना। तो कोलाइड नहीं है, लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो कुहासा हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है,
तो कोलाइडल जो पार्टिकल होता है ना, कोलाइडल पार्टिकल, उसका आपका कण का जो आकार होता है वो किसके बीच होता है, समझे ना। तो देखिए सबसे बड़ा क्या होता है ना, निलंबन का होता है, समझे ना। सबसे बड़ा क्या होता है, निलंबन का होता है। फिर आपका क्या होता है, कोलाइड का होता है, और उसका फिर क्या होता है, सस्पेंस इसका होता है, आपको सॉल्यूशन का होता है, विलियन का जिसको बोलते हैं, समझे ना। तो उसका जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा, लगभग 10⁻⁵ से लेकर के 7 के बीच होगा, समझे ना। 7 से लेकर के 9 के बीच क्या होगा, विलियन का हो जाता है। नेक्स्ट सब लोग देखिएगा ध्यान से। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में किस एंजाइम का उपयोग होता है ना। स्टार्च के जल अपघटन में जो होता है निम्नलिखित में से किस एंजाइम का क्या होता है, उपयोग होता है, समझे ना। तो नेक्स्ट देखिए आपका जी, स्टार्च का जो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो उसके लिए ना हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी क्या, इन्वर्टेज का, सॉरी माल्टेज का, यस माल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए सब लोग ध्यान से। रासायनिक आपको क्या है, अधिशोषण की दर है ना। रासायनिक अधिशोषण की दर जो होता है ना, मीन्स क्या, जिसको बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, उसी को बोलेंगे केमिसॉर्प्शन बोलेंगे, समझे ना। तो रासायनिक अधिशोषण की दर जो होता है ना, वो क्या होता है आपका तो टेम्परेचर बढ़ने से घटती है, ये तो नहीं होगा। दाब पर, सॉरी दाब बढ़ने से घटती है, ये तो नहीं होगा। दाब पर निर्भर नहीं करता है, समझे ना। और आपका एक वायुमंडलीय दाब पर अधिकतम होती है, दाब बढ़ने से क्या होगा, बढ़ती है नहीं। आपको क्या होगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये प्रेशर पे आपका डिपेंड नहीं करेगा, समझे ना। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, ये आपका ये बढ़ेगा, समझे ना। नेक्स्ट सब लोग देखिए ध्यान से। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु जो होता है वो कौन सा होता है, एल्युमिनियम होता है ना। नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा ये आपका क्या है जी, नेक्स्ट पायरोलिग्नियस अम्ल में रहता है। देखिए ये जो है आपका जी क्या 10% क्या रहेगा, आपको एसिटिक अम्ल रहता है, समझे ना। ये सब थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं, समझे ना, ध्यान रखिएगा, याद करने वाली चीजें हैं। ये आपको बोला जा रहा है एक, तो प्राइमरी अमाइन याद रखिएगा, नाइट्रोजन से क्या रहेगा, एक से ज्यादा कार्बन रहेगा जुड़ा हुआ, तो बोलेंगे सेकेंडरी या फिर टर्सरी। नाइट्रोजन से एक मात्र जुड़ा हुआ तो क्या होगा, बोलेंगे इसको जी प्राइमरी अमाइन, समझे ना। नेक्स्ट देखिएगा, जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन सबल भस्म होता है। जलीय घोल में निम्नलिखित में कौन सबल भस्म होता है, समझे ना। तो आपको बोला जा रहा है वाटर में कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो आपको क्या होगा, ये हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, और वीक बेस की बात करेंगे, सबसे वीक बेस की बात करेंगे तो आपको क्या होगा, ये माना जाएगा आपका जी, है ना ये। नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा, C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है। C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे आपको व्यक्त किया जाता है। तो देखिए इसको पहले आपको बनाना पड़ेगा, समझे ना, इसको बनाना पड़ेगा C3H9N में, समझे ना। तो चलिए इसको देखते हैं बना करके। देखिए C3H9N, तो ऐसा हम बना सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा बनाते हैं, ठीक है, तो कितना आपका हाइड्रोजन हो गया आपका जी, 2 4 होगा, 4 और 5 9 हो गया, 9 हाइड्रोजन हो गया आपका जी, 3 आपका, तो ये आपका प्राइमरी अमाइन बन सकता है आपका जी, प्राइमरी बन सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका, ये तो सेकेंडरी भी बन सकता है जी। अगर सेकेंडरी बनाना चाहेंगे NHCH3 और ये CH2 और ये CH3 ऐसा बनाना चाहे तो ये आपको देखिए, तो इसमें काउंट करें तो 3 2 5 और 3 8 1 9 9 बन गया आपका इसमें। ये तो सब बन सकता है जी आपका, इनमें सभी हो जाएगा जी, है ना। इनमें क्या होगा, सभी हो जाएगा, है कि नहीं, इनमें आपको सभी हो जाएगा, समझे ना। मतलब आपका क्या होगा, टोटल का टोटल बन सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 12 नंबर देखिए क्वेश्चन, समझे ना। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी अमाइन प्राप्त होता है। किसको अवकृत करने से, समझे ना, किसको रिड्यूस करने से, समझे ना। तो चलिए नाइट्राइल और आपका क्या है, कार्बाइल अमीन, है ना, कार्बाइल अमीन, यही कार्बाइल अमीन जो होगा यही आपको क्या होगा, इसको रिड्यूस करने से क्या होगा, आपको बनेगा क्या, सेकेंडरी अमाइन। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है। तो चलिए देखिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज कहीं पे है क्या, यस है आपको। नेक्स्ट देखिएगा क्या, एंजाइम है, प्रोटीन होता है, क्वेश्चन रिपीटेड। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, 15 में घनाकार मीन्स क्या, क्यूबिक, है ना, क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होती है। ये सब तो पढ़े होंगे पहले चैप्टर में, समझे ना। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, एक अष्टफलक, है ना, रिक्त
निम्नलिखित में कितने घोलों का कितने आपका क्या गोलों का घिरी होती है। देखिए आपका यहाँ पे बोला जा रहा है अष्टफलक, ऑक्टाहेड्रल में 6 का होता है, समझे ना, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपका क्या 17 में, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष का कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आता है। शॉर्टकट इफेक्ट होता है, तो चलिए लिखा हुआ आपका जी शॉर्टकट इफेक्ट, घनत्व में कमी आता है, समझे ना। नेक्स्ट सब लोग देखिएगा 18 नंबर में, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ होता है, फेरोमैग्नेटिक कौन होता है। तो फेरोमैग्नेटिक जो होगा वो आपको ये हो जाएगा Fe3O4। नेक्स्ट देखिएगा, विलीन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है ना। तो कौन होता है आपका जी विलीन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण। द्रव्यमान तो होगा नहीं, ताप तो होगा नहीं, घनत्व तो होगा नहीं, क्वथनांक उन्नयन, यस, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, समझे ना। चलिए, घोलक के 1 kg में उपस्थित गुल्य के मोलों का संख्या को कहते हैं। तो ये आपका मोललता कहलाता है जी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं, देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो आपको बॉयल होते रहता है उसको हम बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सब लोग देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के तरह जो आपको एक्ट करता होगा तो वो वही कर सकता है जिसका बीच का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। तो ये तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका सबसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, इसका मैक्सिमम होता है कितना होता है आपका जी +6 होता है, और इसका ये +6 होता है, इसका +4 होता है, यही आपका होगा आंसर, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है किसके पास कलर होता है। NH3 नहीं होता है, NO2 ब्राउन कलर का होता है, याद रखिएगा। N2O कलरलेस, ये भी कलरलेस, समझे ना। तो आपको इसके पास क्या होता है ब्राउन कलर मींस भूरा कलर होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्या, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्व जो होता है ना ट्रांजिशन मेटल होता है जो कि D ब्लॉक का होता है, तो उसका जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो क्या होगा। तो आपको क्या है यहाँ पे N-1 D5 दे रखा है और N-1 1 to 10 दे रखा है और N-1 आपका, चलिए तो ये आपको ट्रांजिशन एलिमेंट जो हो जाएगा ना वो यहाँ पर 1 से 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 से लेकर के 9 होना चाहिए, ठीक है ना। मैं चलिए सही कर देता। अच्छा, तो एक तो ऑप्शन है आपका जी, है ना, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, समझे ना। तो चलिए इसका जो हो जाएगा आपका जी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये होना चाहिए, अगर ये हो जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं, समझे ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका जी, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा, समझे ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा, निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम होती है। मैग्नीज का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत आसान है, तो आपको कौन हो जाएगा आपका जी, तो Mn3O4 है ना, तो Mn3O4 में निकालेंगे तो 8/3 निकल के आएगा, सबसे न्यूनतम आपका इसमें हो जाएगा है ना 8/3। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन आपको क्या है एंटीनाइड नहीं है, एंटीनाइड नहीं है। निम्नलिखित में कौन आपको एंटीनाइड नहीं है। अच्छा, क्यूरियम एंटीनाइड नहीं होगा, एक्टिनाइड, सॉरी एक्टिनाइड नहीं है, सॉरी एक्टिनाइड नहीं है। तो एक्टिनाइड मींस क्या, एक्टिनाइड ग्रुप का जो होता है ना, तो क्या आपका क्यूरियम है, कैलिफोर्नियम है, यूरेनियम है, टर्बियम है, समझे ना। तो क्यूरियम आपका जो होगा वो किस पे होता है आपका जी, तो इसका एक तरीका होता है, टेक्निक होता है, समझे ना। आपको ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, है ना, वहां से जाके देख लीजिएगा याद करने का, समझे ना। क्या होता है, जैसे आपको जो एक्टिनाइड, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड होता है, लेंथेनाइड का जो होता है ना, थोपा उन पे पूरा अमेरिका, CM बेकार, है ना, इस तरीके का होता है आपका जी, ठीक है। फिर आपका देख सकते हैं CM बेकार, कैलिफोर्निया ऐसा, फ्रॉम माइंड नो लड़ाई, ऐसे करके। फिर आपका क्या होता है, लास्ट जो होता है आपका जी वो एक्टिनाइड का जो होता है ना, वो क्या होता है, आपको उसी तरीके का टेक्निक होता है, समझे ना, सिर पर नंद प्रमाण समाये, इस तरीके का होता है आपका होता है, समझे ना।
हो यूरोप ऐसे करके। तो पूरा का पूरा आपको टेक्निक आपको जो है ना मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, समझे ना। तो बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन आपको एक्टिनाइड नहीं है, मींस आपको एक्टिनाइड में कौन नहीं पाया था। तो देखिए यूरेनियम तो पाया जाता है आपका जी, है ना, यूरेनियम को क्या होता है, पाया जाता है, समझे ना। फिर बात करेंगे जी क्यूरियम का, समझे ना, कैलिफोर्नियम का, समझे ना। तो आप वहां से क्या कर सकते हैं, टेक्निक से क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है ना जी। और फिर टर्बियम का, समझे ना। तो आपको जो हो जाएगा इसमें वो क्या होगा आपका जी, तो आप बोल सकते हैं क्या, ऊपर का जो होगा सिर पर नंद प्रमाण समाये, यूरोप गुड ताइवान दे आए, यूरोप गुड ताइवान दे आए। तो यही आपका हो जाएगा क्यूरियम हो जाएगा आपका जी। अच्छा, तो क्यूरियम में आपका क्या ये नया है ना, सिर पर नंद प्रमाण समाये, यूरोप गुड ताइवान दे आए, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या होगा यहाँ पे ताइवान, तो ये टर्बियम जो आ गया वो किस में आ गया आपका जी, लेंथेनाइड में आ गया, एक्टिनाइड में नहीं आया, तो आपको क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका जी, निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन नहीं है ना, कौन सा आयन के पास कलर नहीं है। देखिए Cu+ होता है ना, इसके पास कोई कलर नहीं होता है, Cu2+ रहता है तो ब्लू कलर इसके पास होता, समझे ना। तो आपको क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, समझे ना। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका जो निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय होता है, समझे ना। अब प्रतिचुंबकीय क्या मतलब क्या होता है आपका जी, प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है डायमैग्नेटिक, समझे ना। तो डायमैग्नेटिक कौन आपको है, तो डायमैग्नेटिक के लिए चेक करना पड़ेगा आपका जी किसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आपको Sc3+ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन सी है, तो विटामिन सी जो होगा आपका साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। सब लोग जानते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि आपका नींबू वगैरह हो गया, सब में क्या होता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा, निम्नलिखित में किस में कोबाल्ट उपस्थित है, कोबाल्ट किस में होता है, तो विटामिन B12, ये कोबाल्ट का ही तो होता है आपका जी कॉम्प्लेक्स, समझे ना। नेक्स्ट देखिएगा 31 में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन आपको योगशील बहुलक है, समझे ना, योगशील बहुलक, समझे। चलिए योगशील बहुलक की बात करेंगे तो इसका जो आपको आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपको हो जाएगा इसका आंसर जी आपका नायलॉन 66, है ना, नायलॉन 66 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका जी क्या, ये इसका इस्तेमाल होता है आपका जी क्या, तो ये आपका निम्नलिखित में किसका एकलक है, तो टेफ्लॉन का होता है, टेफ्लॉन में आपका क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है जी, है ना। नेक्स्ट देख सकते हैं आपका जी क्या होगा, क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन है, क्या होगा आपको होगा यहाँ पे जी क्लोरोक्वीन। तो क्लोरोक्वीन जो होता है ना वो क्या होता है आपका, तो एंटी मलेरियल हो गया, दर्दनाशक हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, ज्वरनाशक हो गया। तो इसका जो आपको आंसर होगा वो आपको आंसर आप लोग जब तब तक बताइए आंसर इसका क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो आपको क्या होगा, तो एंटी मलेरियल हो जाएगा, समझे ना, एंटी मलेरियल इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सब लोग देख सकते हैं जिसका क्या होगा, निम्नलिखित में कौन आपको क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, समझे ना। तो इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोला जा रहा है क्या, टेट्रा क्लीन बोला जा रहा है आपका जी, है ना, क्लोरो माइसेटीन बोला जा रहा है आपका, फिर पेनिसिलिन बोला जा रहा है। तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन होगा, तो इसका 34 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका जी, तो आपको पेनिसिलिन हो जाएगा, समझे ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जी, निम्नलिखित में कौन आपको क्या है, गैमेक्सिन है, तो गैमेक्सिन जो होगा क्लोरोबेंजीन हो गया आपका, फिर DDT हो गया, फिर आपका क्या बेंजा हेक्साक्लोराइड हो गया, तो आपको क्या हुआ, ये हो जाता है गैमेक्सिन, समझे ना। नेक्स्ट देख सकते हैं आप निम्नलिखित में किसका हिमांक अम्लवन अधिकतम होता है, तो बस यही पता करना है कि इसमें कितने आयंस होंगे, कितने सारे आयंस होंगे। तो इसमें 3 आयंस होगा, इसमें 2 आयंस होगा, इसमें एक भी आयन नहीं, इसमें एक भी आयन नहीं, तो आपको सबसे अधिक आयन जो होगा इसमें होगा, आंसर जो होगा ये हो जाएगा, समझे ना। नेक्स्ट बात करते हैं 1 फैराडे किसके बराबर होता है, तो 1 फैराडे जो बराबर होता है ना 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, समझे ना। फिर नेक्स्ट देखिए आपका जी, जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या होता है, लेड संचय मीन्स क्या, लेड स्टोरेज बैटरी, समझे ना। तो उसका क्या होगा, लेड ऑक्साइड घुलता है, H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है ना, ये तो होगा आपका बी ऑप्शन होगा। लेड इलेक्ट्रोड के ऊपर लेड सल्फेट का परत जम जाता है, गलत है। गंधक ये आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, H2SO4 दोबारा बनता है, क्योंकि ना
आपको चार्जिंग के दरमियान में क्या होता है ना, वो बना रहता है पहले से क्या PbSO4 रहता है बना हुआ, उसे वाटर ऊपर से उसे वाटर प्रेजेंट रहता है, तो वापस क्या होगा आपका जी, वो PbSO4 जो है ना टूटता है और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, समझे ना। और फिर लेड जो होगा ना, लेड जाकर के जमा हो जाता है लेड के ऊपर में, समझे ना। चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा आपका जी क्या, तो निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया गया है। देख लीजिए, आपको दे रखा है Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, Ag सॉलिड में कन्वर्ट होगा, है ना। E0 सेल का वैल्यू दे रखा है इतना और Sn के लिए भी दे रखा है, समझे ना। दिए गए सेल इतना के विद्युत वाहक बल, अब इसका बोला जा रहा है आपको पता करने के लिए कि कितना होगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से जी, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जी, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट रहा था, उसके लिए 0.8 हो गया, समझे ना। और यहाँ पे क्या आपका जी Sn से Sn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा था, Sn देखिए Sn2 प्लस Sn में कन्वर्ट रहा था, उसका उल्टा ले लीजिए, माइनस में हो जाएगा आपका जी इसका, तो माइनस में, तो माइनस आपका कितना आपका जी 0.14, और वहाँ पे कितना हो रहा है आपका जी, तो 0.8 हो रहा है। और आपका यहाँ पे मात्र एक इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1.60 हो जाएगा। अब माइनस आपका क्या 0.14, दोनों को जोड़िए क्या मिलेगा, तो -1.60 और आपका क्या -0.14। इसको ऐड करने के बाद आपको जो मिलेगा, कितना मिलेगा आपका जी, जोड़ दीजिए, तो कितना आएगा आपका इसका ऐड करने के बाद, तो 1.60 है ना 1.60 और फिर जोड़िए किसको जी आपका, तो -0.14 को, तो ये आप ऐड करेंगे तो लगभग में आपको आ जाएगा जी, इसमें तो कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है जी, चलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसका जो हो जाएगा आपका जी, क्या करेंगे जी इसको, तो यहाँ से देख सकते हैं आपका जी क्या है, Sn से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn2 प्लस में, तो Sn से Sn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लिखा हुआ है ना उसका माइनस में लेना पड़ेगा, तो -0.14 और प्लस आपको क्या होगा, Ag प्लस से Ag में है ना, Ag प्लस से Ag में, लेकिन आपको क्या होगा यहाँ पे चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपका जी, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 इंटू कितना 0.80। चलिए आप इसको ऐड करते हैं तो ये आपको 1.6 में से 1.60 में आपको 0.14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा आपका जी, तो 1 पॉइंट आपको मिल जाएगा आपका जी 46 वोल्ट, ऐसा ऑप्शन मिलेगा, शायद इसमें नहीं है, समझे ना, कुछ मिसप्रिंट हो सकता है। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, समझे ना। नेक्स्ट सब लोग देखिए ध्यान से, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का क्या होता है, सेल होता है, तो सब लोग जानते हैं जी प्राइमरी सेल होता है, समझे ना, तो प्राइमरी सेल आपका क्या हो जाएगा ये, समझे ना। नेक्स्ट सब लोग देखिए, अच्छा एक सेकेंड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल है, तो ये हाँ ये आपको जो होगा प्राइमरी सेल नहीं होगा, ये आपका फ्यूल सेल के रूप में आएगा, समझे ना, फ्यूल सेल के रूप में क्या होगा आएगा, समझे ना। याद रखिएगा जो हाइड्रोजन सेल होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, प्राइमरी सेल, समझे ना, मीन्स आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, समझे ना, उसको लोग बोलते हैं, ये आपका क्या होगा फ्यूल सेल के अंदर में आएगा। इसका इस्तेमाल याद रखिएगा रॉकेट में जो, सॉरी रॉकेट नहीं, इसका इस्तेमाल क्या होता है आपका जी, जैसे सैटेलाइट वगैरह होता है, सैटेलाइट वगैरह ऊपर में है ना, तो सैटेलाइट वगैरह में क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फ्यूल सेल के रूप में होता है। इसका बहुत ही खास बात होता है ना कि ये ना इसका इस्तेमाल जो है 20-20 साल तक कर सकते हैं आप, जितना अमाउंट में क्या करेंगे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को का टैंक बना करके डालेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा आपका साल चलेगा। यहाँ पे इसका कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं होता है, बस यही है कि हाइड्रोजन और आपका क्या डालते जाइए, ऑक्सीजन को डालते जाइए, तो इसका वर्क होता रहेगा, समझे ना। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो जो आपको वो होता है सैटेलाइट वगैरह होता है, सैटेलाइट वगैरह में क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है, समझे ना, फ्यूल सेल के रूप में। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, समझे ना, रासायनिक अभिक्रिया की दर, कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड होता है ना, वो समय के साथ साथ आपका क्या होता है, घटता चला जाता है। याद रखिएगा स्टार्टिंग में आपका क्या रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा रहेगा, और टाइम बीतने के साथ साथ क्या होगा, रिएक्शन स्लो होता जाएगा, समय के साथ घटती है। और इसीलिए तो क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो 98% से ज़्यादा कंप्लीट होता ही नहीं है, 98% ज़्यादा होता है, खत्म हो जाता है, समझे ना। नेक्स्ट देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होगा आपका, यही फर्स्ट ईयर तो हो गया आपका जी, यही तो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समझे ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, तब जो यौगिक बनता है
उसको क्या कहते हैं। एसिटिलीन को HgSO4 के साथ करेंगे तो वो जो बनेगा आपका जी एसिटिलीन है ना, तो वो जो बनेगा वो बनता है आपका जी क्या, एसिटल्डिहाइड एसीटोन इथाइल को, ये एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए सब लोग ध्यान से जी, अभिक्रिया आपका ये है, इसका क्या है आपका जी रोजेनमंड रिडक्शन किया जा रहा है, तो ये आपको सिर्फ आपको एल्डिहाइड बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, लीजिए रोजेनमंड रिडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, निम्नलिखित में कौन आपको अल्डोल संघनन नहीं देता है, जिसके पास आपको अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो मिथेनॉल हो जाएगा। ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, समझे ना। जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस तरह का यौगिक का निर्माण होता है। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन आपको क्या होता है, अमोनिया से होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, फिर बोला जा रहा है मिथाइल अमीन, समझे ना, और फिर आपका क्या बोला जा रहा है जी ये फॉर्मेलिन, तो मिथाइल अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन की बात करेंगे, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो अगर एक हाइड्रोजन गया तो आपको क्या होगा, फॉर्मेलिन का प्रिपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, निम्नलिखित में कौन आपको एस्टर का क्रियाशील मूलक है। एस्टर का क्रियाशील मूलक तो यही होता है। नेक्स्ट देखिए आपका जी क्या होगा, निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक एसिड एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जाता है। फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड, समझे ना। तो चलिए फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड की बात अगर करेंगे तो वो क्या होगा आपका जी, जैसे टॉलिन का जो रिएक्शन होता है वो दोनों का दोनों देता है, समझे ना। फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड दोनों का दोनों होता है, तो फेलिंग का जो घोल होगा ये आपको क्या होगा, फॉर्मिक एसिड नहीं देगा, याद रखिएगा, लेकिन आपको क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड देता है, समझे ना। नेक्स्ट देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये आपको क्या है, आपको रिएक्शन जो है ना बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन है, समझे, सॉरी बोरोडिन हंस डिकर रिएक्शन है, समझे ना। इसी तरीके का अगर आयोडीन से रहेगा तो उसको लोग बोलते हैं क्या, बिर्नबाउम सिमोनिनी रिएक्शन, समझे ना। ये क्या है, बोरोडिन हंस डिकर रिएक्शन। तो चलिए ऑप्शन में देखिए, ढूंढ लीजिए, आपको ऑप्शन नंबर क्या है, यही है, हंस डिकर रिएक्शन। बोरोडिन यहाँ लगाना भूल गया है, मतलब आपको ऐसा ही मिलेगा ऑप्शन में, समझे ना, यहाँ लगाना नहीं, बोरोडिन हंस डिकर रिएक्शन बोलेंगे या फिर सिंपली इसको हंस डिकर रिएक्शन ही बोलते हैं, समझे ना, तो ये सही है। चलिए लास्ट देखिएगा जी क्वेश्चन आज के इस सेशन का क्या है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। तो देखिए फिन उत्प्लावन विधि, ये हो गया फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, समझे ना, फिन उत्प्लावन विधि। तो ये आपको क्या हुआ, आज का ये सेशन हो गया आपका खत्म। तो आप लोग बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, इसके लिए सारे के सारे जितने भी आइटम में दे रखे हैं क्वेश्चंस उसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। और जो बच्चे अभी तक नहीं परचेज किए हैं वो प्लीज़ परचेज कर लीजिए, समझे ना, ताकि आपको आपका प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी क्या है वो बनाने हैं जो आपको क्या है गेस्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और आपको आइटम से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।